हेलो दोस्तों, वेलकम टू तनय फैमिली ब्लॉग्स। और कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सुबह टाइम पक्षियों को जैसे ही मैं दाना डालती हूँ और तुरंत ही पक्षी आ जाते हैं, क्योंकि अभी चल रही है बरसात। तो बरसात में पक्षियों को दाना नहीं मिलता, जिस कारण वो भूखे रहते हैं। तो अगर हम दाना डालें तो वो जल्दी से आ भी जाते हैं। इसके बाद मैंने बनाई हुई थी रात में एक यमी सी स्पेशल ओटी, जो कि हमें जब सर्दी हो तो इसको पी लें तो इससे क्या होता है, जो सर्दी में फ़ायदा होता है। और जैसे सांस नहीं निकल रही है, दिक्कत हो रही है, कोल्ड हो रखा है, तो इसको आप पी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी चम्मच भर के हल्दी और इसको अच्छे से सेक लेंगे। इसको ध्यान रख के सेकना होता है, वरना ये जल जाएगी। इसके बाद हम 2 गिलास भर के दूध को अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसमें डाल देंगे हल्दी और इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं कसकर अदरक। इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और बहुत ही टेस्टी यमी यहाँ पे जो ओटी है वो लगती है सर्दियों में, खासकर डेली मेरे यहाँ शाम को तो ये बननी ही बननी है। उसके बाद मैंने कर लिया था थोड़ा सा दूध को ठंडा और इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार। आप चाहो तो इसको ज़्यादा मीठा या फीका रख सकते हो। और इसमें मिक्स कर लूँगी गुड़ को। अगर इसको गरम गुड़ दूध में ही गुड़ डाल देते तो दूध फट जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे। ठंडा हो चुका है और इसके बाद इसको हम अच्छे से छान लेंगे। और छानने के बाद इसको ऐड कर देंगे ग्लास में। आप चाहो तो कुछ इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसको थोड़ा सा रोस्ट आप घी में कर सकते हो, पर मुझे वो घी में रोस्ट की पसंद नहीं है, तो बस मैं ऐसे ही इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे तैयार है यमी सी ओटी। और इसको पीने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, तो ये रात ही में आप पीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं यमी सा ब्रेकफास्ट। तो आज बनाना है पनीर का पराठा। तो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने आटा और इसमें पानी और नमक डाल के इसका डो बना के रख दूँगी। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च और पनीर को भी अच्छे से ग्रेट करके रख लिया है। इसके बाद लिया हुआ है थोड़ा सा खड़ा धना और जीरे और सौंफ, इसको भी अच्छे से कूट लूँगी और दरदरा पीस के रख लूँगी। और इसी पनीर की स्टफिंग में इसको ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे लिया हुआ है मैंने थोड़ा सा नमक और नमक के साथ अमचूर पाउडर और इसको मिक्स करके रख लूँगी। इसके बाद मैंने बनाई हुई थी एक रोटी और रोटी में इस स्टफिंग को अच्छे से भर देंगे। और भरने के बाद पराठे को अच्छे से बेल के तेज़ से मध्य आंच में इसको अच्छा खरा खरा सेक लेंगे। इसके बाद दूसरे पराठे को कुछ इसी तरह फिर से बेल के अच्छे से सेक लूँगी और यहाँ पे हमारे बन के तैयार हो जाएंगे पनीर के पराठे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम झटपट बन भी जाती है और बहुत ही टेस्टी और प्रोटीन से भरी भी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुका है यमी सा ब्रेकफास्ट। तो आ जाइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। इसके बाद हम लोग भी निकल चुके थे एक लॉन्ग ड्राइव पे। थोड़ा सा मुझे काम भी था तो सोचा वो काम भी कर लूँगी और थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। तो हम लोग गए थे घूमने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे बनवाया है मैंने ये बेड। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अभी ये अनकम्प्लीट है, इसको सिर्फ ऊपर प्लाई वगैरह डलनी है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत दिन से सोच रही थी एक बेड लेने का, तो फिर सोचा कि चलो यार अब ले ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये आ चुका। तो यहाँ पे बेड भी हो चुका है कंप्लीट और इस पे डाल दी है मैंने बेड शीट। और बेड शीट डालने के बाद किट्टू भी आ गया था इस पे मस्ती करने के लिए। और यहाँ पे किट्टू ने नहा लिया है और भगवान के लिए जल चढ़ा रहा है। पूजा पाठ करने में तो एक्टिव है और बोलते हैं भैया जय कर लो तो पैर पड़ेगा। और जो मेरे घर के सामने से बागेश्वर धाम के बहुत सारे श्रद्धालु निकलते हैं, तो हर किसी से कहेगा जय श्री, उसमें पूरा नहीं बनता जय श्री राम कहते,
होंगे तो अच्छे से कहेगा जय श्री, तो बहुत अच्छा लगता है इसके मुंह से। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज है हरियाली तीज, तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। पर किट्टू आ गए थे तो इनका मैं डाइवर्ट कर रही हूँ मूड, ये कहीं और लग जाए। पर इसको दिख गया कि मम्मा अलमारी खोले हैं, तो जब तक अलमारी में से ये कुछ निकाल ना ले तो इसको चैन नहीं पड़ेगा। फिर तो भी मैंने उसको हटा के सामान निकाल लिया था, तो पर इसने मुझसे चाबी ले ली कि नहीं आपने बंद कर दी है तो मैं खोलूँगा। और यहाँ पे मैं सामान भी रख रही थी कुछ उसमें पलंग में, तो और शेल्फ पे भी मैंने इसके जो टॉयज़ वगैरह हैं और बाइक वगैरह है तो वो रख दी, इसलिए बैनर बिछा हुआ है बेड पे। और इसके बाद आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ पूजा का सामान, क्योंकि अगर पूजा का सामान एक जगह होता है तो जब भी हमें पूजा वगैरह करनी आती है तो इजीली तरीके से सामान मिल जाता है कि यहाँ पे एक जगह पे रखा हुआ है। तो बस वही मैं करती जा रही हूँ। और ये सब निपटने के बाद मैं बना लूँगी यमी सी टी, क्योंकि मेरे घर में टी लवर बहुत ज़्यादा हैं। तो बस यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दूँगी और चाय जब तक खौलेगी तो घर के और सारे काम कर लूँगी, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ लगा रहता है। और मेरा ये है अगर जो काम टला है तो वो तुरंत कर लो तो हो जाएगा। अगर ये सोचो कि ये काम बाद में कर लेंगे तो फिर वो नहीं होता, तो जो करना है तो कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं करने लग गई थी थोड़ी सी घर की क्लीनिंग। और मैं अभी इतने ज़्यादा परेशान चल रही हूँ मेंटली, कुछ पूछो नहीं, क्योंकि किट्टू दिन पे दिन बड़े हो रहे हैं तो उनकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। और जो मेरे घर के पीछे का जो चबूतरा है वो बहुत ऊंचाई पे है, 9 सीढ़ी चढ़ के जाओ तब उस पर बैठ पाते हैं। तो मैं खड़ी थी और किट्टू की बड़ी माँ भी खड़ी थी, किट्टू भी था, तो इसने ऐसा किया कि मेरी तो सांसें ही निकल गई थी कि अब क्या करूं। क्या हुआ कि ये खड़ा था और इसलिए कहता है मामा मामा करते, और मैं इसको पीठ दे के खड़ी थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। तो इसने मामा किया और माँ करते करते चबूतरे से पूरा गिर गया। पर बब्बा जी की ऐसी कृपा रही कि मैंने इसको तुरंत पलट के और इसके कपड़े पकड़ लिए। अगर इसके कपड़े ना पकड़े जाते ना तो उस दिन पता नहीं क्या होता, इसका सिर खुल जाना था। सच में ऐसा लग रहा था उस दिन कि हे बब्बा जी आप ही मेरे हाथ बढ़ा दिए, आप ही ने मेरा जो दिमाग था वो घुमा दिया, वरना मैं क्या करती। सच में किट्टू 90% बिल्कुल चला गया था नीचे, सिर्फ इसके कपड़े पकड़ में ना आते तो पता नहीं उस दिन क्या होना था। तो इसके दिन पे दिन ऊधम बढ़ते जा रहे हैं। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं पसीना पसीना हो गई और बहुत ज़्यादा मुझे चक्कर आने लग गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आँखों से सिर्फ आंसू आए जा रहे थे, क्योंकि पता नहीं इतना बड़ा हादसा कोई नहीं टाल सकता, कोई इंसान तो टाल ही नहीं सकता, सिर्फ भगवान टाल सकते। तो उन्हीं ने ऐसी कृपा की कि ये बच गया। और फिर इसने सेकंड डे क्या किया कि बाहर गया और बाहर टेबल पे इसने पैर फंसा लिया। वहाँ पे इतने बच्चे बड़े हो गए हैं, पर ये ऐसा बच्चा है कि ये गया, इसने टेबल पे पैर फंसा लिया क्योंकि उसमें डली है छड़, तो छड़ के अंदर इसने पैर कर लिया। अब वहाँ पे बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए। किट्टू के डैडा यहाँ जा रहे हैं गाय को पानी देने के लिए, और फिर इसका बड़ी मुश्किल से पैर निकला। लग रहा था कि भगवान निकल जाए इसका पैर, कहीं फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए। तो ऐसे रोज़ ये कुछ ना कुछ कर देता है। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज है हरियाली तीज। तो आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ मैंने तैयार होके महावल लगाया है और कुछ ऐसे मैंने हरियाली तीज सेलिब्रेट की, भगवान की पूजा की, पूजा पाठ करके भगवान की, फिर बनाई इंस्टाग्राम की रील। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे लेती हूँ विदा और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में।